कायरा साहब ने ये बयान दिया है कि हमें पता है कि इस तरह की पार्टीज, चाहे वो आईपीपी हो, पीर पगाड़ा साहब की पार्टी हो, एमक्यूएम पाकिस्तान हो, इनसे जब इत्तेहाद होता है तो वो कौन करवाता है और वो इत्तेहाद कैसे होते हैं? वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को ये फेवर दी जा रही है असल में। देखें, जो एलाइज रहे हों 16 माह पहले, उनको आपस में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इस तरह तो हमें यह भी फिर सवाल उठाना चाहिए कि पीडीएम की हुकूमत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआनका किसने करवाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद इत्तेहाद का हिस्सा रही है। जब आप हुकूमत के इत्तेहाद का हिस्सा रह सकते हैं तो उसके बाद मेरे ख्याल में हलकों के अंदर जो सियासी या इलेक्टरल इत्तेहाद है उसके ऊपर एतराज की गुंजाइश बनती नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने चूंकि अब तमाम तोपों का रुख पीएमएलएन की तरफ किया हुआ है और उनका मानना यह है कि एक तीर से वो दो निशाने जो है वो ताक ताक कर मार रहे हैं। एक नून लीग के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और दूसरा जो उनका ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट नून लीग को बैक कर रही है उसके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। जब ये कहते हैं कि हमें पता है कौन करवा रहा है तो पैगाम जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को भेजते हैं और साथ नून लीग की भी दुर्गत बनाते हैं। तो कायरा साहब की जो स्टेटमेंट है वो पीपल्स पार्टी की नई पॉलिसी के पंजाब के अंदर हमने नून लीग के बारे में ये बयानिया बनाना है उसके ऐन मुताबिक है। लेकिन अगर नून लीग ये कहती रही है कि हमें एक मजबूत हुकूमत बनानी है और हमारे पास इतने कैंडिडेट्स हैं कि हम बासानी अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं, तो फिर इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत उनको क्यों पेश आ रही है? दूसरी तरफ जैसे आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो इस वक्त कौन कैंडिडेट्स होंगे, इसी पे सवालिया निशान है। क्या उनको बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस सूरत हाल में भी नून लीग को सीट एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ रही है कि अपने वो सिक्योर करें अपनी पोजीशन। जी, मेरे ख्याल में बिल्कुल पड़ रही है। जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि एक तो हलकों के अंदर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अर्बन एरियाज के जो हलके हैं वहां पर अगर आप गुजरावाला को छोड़ दें, फैसलाबाद की तरफ चले जाएं, अगर आप लाहौर के अंदर आ जाएं, आप गुजरावाल मंडी बहाउद्दीन गुजरात की तरफ चले जाएं, आपको नजर आएगा कि जो अर्बन या सेमाई अर्बन कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनके अंदर नए धड़े इमर्ज कर रहे हैं और ये उनके साथ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। दूसरा, शहजाद ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये जो हल्का एडजस्टमेंट है ये हुकूमत साजी के वक्त भी कारामद साबित होगा। तो अगर आपने ऑलरेडी एमक्यूएम के साथ बातचीत की है तो आपकी नज़र कराची की 22 सीटों के ऊपर है। इसी तरीके से अगर आप चौधरी शुजात हुसैन के साथ बातचीत तय कर रहे हैं, फिर आप ये भी देख रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन अपने हल्के से अगर अपने लोगों को जितवाते हैं या उनके लोग जीतते हैं तो वो उनकी कोलिशन का हिस्सा भी बनेंगे। तो सबको ये पता है कि जीत अगर नवाज शरीफ की हो भी जाती है, नंबर्स आर गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेबल हुकूमत का जो तस्वर है वो आपको पता है। अब स्टेबल हुकूमत का तस्वर एक पार्टी बेस्ड नहीं है। जो इमरान खान की हुकूमत थी वो भी कोलिशन पर मबनी थी, पीडीएम की हुकूमत कोलिशन पर मबनी थी। तो आप भले जीत भी जाएं, आपको अपनी हुकूमत को स्टेबल रखने के लिए इन लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। क्या इन इत्तेहादियों को शामिल करके आप एक स्टेबल हुकूमत बना सकेंगे या फिर ये बेसाखियां रहेंगी? क्योंकि इमरान खान तो कहते रहे ना कि ये बेसाखियां थी और मुझे ब्लैकमेल किया जाता था, फिर कभी मुझे एजेंसीज की तरफ देख के बिल मंजूर करवाने पड़ते थे। तो क्या नून लीग के लिए अगर ये तमाम लोग इत्तेहाद में आते हैं, अगर वो हुकूमत बनाते हैं, तो ये बेसाखियां साबित होंगी? आपके ख्याल में एक स्ट्रांग हुकूमत बन के सामने आएगी? फिर अब बेसाखियां साबित होंगी या सर पर लगने वाले डंडे साबित होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमने देखा ही है कि जो मखलूत हुकूमतें होती हैं, जो इत्तेहादियों के ऊपर एतमाद करके बनाई जाती हैं, उनकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान हमेशा रहता है। इमरान खान ने तो खैर कभी अपनी गलती मानी ही नहीं। तमाम तर एस्टैब्लिशमेंट के वन पेज के होने के बावजूद इमरान खान की जब हुकूमत गिरी तो वो इत्तेहादियों ने अपना हाथ खींच लिया था। तो आप हमेशा ग्रे जोन में रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल कंपल्शन ये है कि आप तमाम तर जोर लगाकर भी वो नंबर हासिल नहीं कर सकते जो आपको एक मुकम्मल तौर पर इत्तेहादियों से जान छुड़ाने का मौका फराहम करे। लेकिन यह भी दिलचस्प होगा कि क्या हल्का एडजस्टमेंट से वो इतनी सीटें खुद ले पाएंगे कि जो बड़े इत्तेहादी हैं उनके ऊपर उनको रिलायंस ना करनी पड़े। तो ये भी ऐन मुमकिन है कि इस वक्त जिस सीट एडजस्टमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं उसका ताल्लुक वास्ता उस इत्तेहादी हुकूमत का जो वजन है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसके बचने का एक जरिया भी बन पाए।